हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को समझने वाले हैं। किसी क्लाइंट की फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे इवैल्यूएट करें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम किसी क्लाइंट की बात करें, 1 मिनट रुककर ये सवाल खुद से पूछते हैं, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? इस पूरे विश्लेषण को एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की तरह देखिए। हम फाइनेंशियल हेल्थ के हर पहलू की जांच करेंगे। देखिए, जैसे कोई डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करता है? वाइटल्स, राइट? नर्व्स, सांस। ठीक वैसे ही पर्सनल फाइनेंस में जो पहला कदम है वो है कैश फ्लो को समझना। मतलब कितना पैसा अंदर आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। ये फाइनेंशियल हेल्थ का सबसे बेसिक, सबसे जरूरी सिग्नल है। तो हाँ, कैश फ्लो ही सब कुछ है। इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब पैसा कब आ रहा है और कब जा रहा है, इसका हिसाब रखना, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर इसमें जरा भी गड़बड़ हुई तो हो सकता है आपको कर्ज लेना पड़े, जो अक्सर काफी महंगा पड़ता है। तो सवाल ये है कि इस कैश फ्लो को मैनेज करें तो करें कैसे? इसका सबसे बेस्ट टूल है बजट। आप इसे अपने फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक डाइट प्लान की तरह समझ सकते हैं, जो बताता है कि क्या और कितना खर्च करना है। तो आइए देखते हैं कि ये बजट असल में है क्या। अब ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि फ्यूचर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसों के बेस्ट पॉसिबल यूज़ का एक वेल थॉट आउट प्लान है। अच्छा, अब खर्चों को समझना भी तो जरूरी है ना? तो देखिए, हम खर्चों को मोटे मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है अनिवार्य खर्चे, जैसे टैक्स या लोन की EMI, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरी है आवश्यक खर्चे, जैसे घर का किराया, राशन, जो जीने के लिए जरूरी हैं। और तीसरी है विवेकाधीन खर्चे, जैसे घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, जिसे अगर जरूरत पड़े तो कम किया जा सकता है। ये क्लासिफिकेशन आपको स्पेंडिंग कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ABC परिवार का बजट है। उनकी कुल मंथली इनकम है 1,37,000 रुपए। अब अगर हम उनके सारे खर्चे, अनिवार्य, आवश्यक और विवेकाधीन जोड़ दें तो टोटल खर्चा बनता है 1,12,000 रुपए। तो इनकम में से एक्सपेंस घटाकर सेविंग कितनी हुई? 34,000 रुपए। ये एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल एग्जाम्पल है कि बजट काम कैसे करता है। तो बजट तो हो गया मनी के फ्लो की कहानी, मतलब पैसा कैसे बह रहा है। पर अगर हमें किसी एक पॉइंट इन टाइम पर एक स्नैपशॉट चाहिए कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैलेंस शीट। या आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन की एक तस्वीर की तरह है। बैलेंस शीट के बेसिकली 2 साइड होते हैं। एक है एसेट्स यानी संपत्ति, ये वो सब कुछ है जो आप ओन करते हैं, जैसे आपका घर, गाड़ी, इन्वेस्टमेंट्स। और दूसरा है लायबिलिटीज यानी देनदारियां। ये वो पैसा है जो आपको दूसरों को चुकाना है, जैसे कोई लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। ये समझिए एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसे तो आप बिल्कुल रट लीजिए, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। नेटवर्थ यानी आपकी असली दौलत। इसे कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। बस अपने सारे एसेट्स को जोड़िए और उसमें से सारी लायबिलिटीज घटा दीजिए। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। आपको स्क्रीन पर एक बैलेंस शीट दिख रही है। लेफ्ट साइड पर हैं लायबिलिटीज, जो यहाँ हैं 12,07,000 रुपए, और राइट साइड पर हैं एसेट्स, जो हैं 36,22,000 रुपए। अब जब हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटाते हैं तो नेट वर्थ निकल कर आती है 24,15,000 रुपए। याद रखिए, लोग अक्सर सिर्फ अपने एसेट्स देखते हैं, पर असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का पता तो नेट वर्थ से ही चलता है। तो ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप तो हो गया। अब बारी है रिपोर्ट कार्ड देखने की। ये जो रेशियोज है ना, ये वही रिपोर्ट कार्ड हैं। ये रेशियोज हमें फाइनेंशियल पोजीशन का एक क्विक डायग्नोसिस देते हैं कि सब ठीक है या कहीं सुधार की गुंजाइश है। तो पहला टेस्ट, सेविंग्स रेशियो। ये बस एक सिंपल सा सवाल पूछता है, अपनी इनकम का कितना % बचा रहे हैं। ये आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक बहुत मजबूत इंडिकेटर है। जाहिर है, ये रेशियो जितना हाई होगा, फाइनेंशियल गोल्स उतने ही जल्दी पूरे होंगे। नेक्स्ट अप, लेवरेज रेशियो। इसका काम ये देखना है कि जो एसेट्स बनाए गए हैं उसमें कर्ज यानी डेट का कितना रोल है। अगर ये रेशियो बहुत हाई है तो इसका सीधा मतलब है कि फाइनेंशियल रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। और आखिर में सॉल्वेंसी रेशियो।
ये फाइनेंशियल पोजीशन की स्ट्रेंथ का, उसकी मजबूती का सबसे बढ़िया इंडिकेटर है। ये बताता है कि आपकी टोटल एसेट्स में से आपकी नेटवर्थ का हिस्सा कितना है। ये रेशो जितना ज्यादा होगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही स्ट्रांग मानी जाएगी। इंटरेस्टिंगली, इसे आप 1 - लेवरेज रेशो करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब टाइम है क्विक रिवीजन का। एग्जाम से पहले ये पॉइंट्स तो आपको पता होने ही चाहिए, तो ये एक तरह का रैपिड फायर रिवीजन है। पूरा ध्यान यहाँ। सबसे पहले ये फॉर्मूलाज, इन्हें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। नेटवर्थ, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। सेविंग्स रेशो, सेविंग्स पर ईयर डिवाइडेड बाय एनुअल इनकम। लेवरेज रेशो, टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सॉल्वेंसी रेशो, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। और आखिर में लिक्विडिटी रेशो, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय मंथली एक्सपेंसेस। ये एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। अब आते हैं की टर्म्स पर। ये पर्सनल फाइनेंस की ABC है। सबसे पहले कैश फ्लो, पैसे का आना और जाना। बजट, इनकम और एक्सपेंस का प्लान। एसेट और लायबिलिटी, जिनसे बैलेंस शीट बनती है। नेटवर्थ, आपकी वेल्थ का असली मेजर। और लिक्विड एसेट्स, वो एसेट्स जिन्हें आप फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सब की डेफिनेशंस एकदम क्लियर होनी चाहिए। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, थोड़ा सोचिएगा इस पर। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या ज्यादा क्रिटिकल है, एक हाई सॉल्वेंसी रेशियो या फिर एक हाई लिक्विडिटी रेशियो? इसका जवाब आपके कॉन्सेप्ट की समझ को परखेगा। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।